अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किया। पानी की जिस तरह से वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है मैंने महसूस किया है। और उन्होंने कहा था कि पानी और बिजली मैं दूंगा और नहीं तो वोट मांगने नहीं। उनको तो वोट इस पर मांगना ही नहीं चाहिए। पिताजी के राज में माई बहन का क्या हाल था बिहार में। दिन दहाड़े जो है बिटिया उड़ जाती थी, नौजवान उड़ जाते थे। तो तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से करते हैं। तुष्टीकरण में एक वर्ग को खुश करने के लिए राहुल जी सदैव नौटंकी करते हैं। उनको आम आवाम से कोई मतलब रहता नहीं है और जितना लिख के दिया जाता है उतना ही बोलते हैं। दिल्ली में विधानसभा का देखिए चुनाव होना है और इसको लेकर पूरे दिल्ली की सरगर्मी तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा कई तरह का बयान दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में सरकार एनडीए की बनती है तो जनता को कुचल देगी। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता है, इस वक्त जुड़ेंगे, बात करेंगे। केदार जी, दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना है, आप भी दिल्ली मौजूद थे, प्रचार प्रसार आपने किया है, कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल लगातार आपकी पार्टी बीजेपी और साथ ही एनडीए पे हमलावर है, कह रहे हैं कि आपकी अगर सरकार बनती है तो दिल्ली की जनता को कुचल देगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किया है और ख़ास करके पूर्वोत्तर को लोगों को हमेशा ठगने का काम किया। 10 साल से हमने जा कर के देखा है पानी की जिस तरह से वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है मैंने महसूस किया है। और उन्होंने कहा था कि पानी और बिजली मैं दूंगा और नहीं तो वोट मांगने नहीं। उनको तो वोट इस पर मांगना ही नहीं चाहिए था। और ज़रा सा भी उनके पास कुछ बचा होता तो वो वोट नहीं मांगते। और फिर कह रहे हैं कि एक मौका मुझे और दे दो, मैं वादा पूरा नहीं कर सका, एक वादा और। तो सिर्फ उन्हें यह शराब घोटाला और अन्य घोटाला करने के लिए वहाँ की जनता उनको सरकार बनाने दे। मैं वहाँ से आया हूँ, निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता जागरूक है और इस बार डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएगी। रुख कैसा है जनता का? आप वहाँ आपने बताया घूमे थे, हमने जनता से मिले हैं, लोगों से अपील भी आपने किया होगा एनडीए के समर्थन में वोट दिया जाए, तो जनता का रुख किधर? देखिए, दिल्ली की जनता जैसे पूरे देश की जनता श्रद्धेय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास करते हैं। इस बार दिल्ली की भी जनता केजरीवाल से ठगाने वाली नहीं है और मोदी जी के बातों पर विश्वास करेगी। मोदी जी ने जो कहा है कि मैं 2500 रुपये प्रति महीना महिलाओं को दूंगा और जो योजनाएं चल रही है वो योजना चलती रहेगी। इस तरह का बहुत कल्याणकारी योजना का उन्होंने घोषणा किया है और दिल्ली की जनता उन पर विश्वास कर रही है, अब वोट देने जा रही है और हम समझते हैं कि वहाँ दिल्ली में एनडीए की सरकार बनेगी। लगातार केजरीवाल के द्वारा गुंडागर्दी का आरोप लगाया जा रहा है, खासकर भाजपा पर, इसको कैसे देख रहे हैं केदार जी? देखिए, यह तो भारतीय जनता पार्टी अनुशासित सिपाहियों की फौज है। यहाँ हम लोग अनुशासन तोड़ते नहीं। अनुशासन तो यह सामने वाले गठबंधन वाले लोग तोड़ते हैं, यह जनता भी जानती है। इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं, यह हताशा का प्रमाण है। 25 का बिहार विधानसभा चुनाव होना है, राहुल गांधी का बिहार आगमन होना है, 5 तारीख को बिहार फिर से पहुंच रहे, 5 फरवरी को, यानी कि आज से सीधे कुछ दिनों बाद। तो क्या लगता है, कहा जा रहा है कि साधने की 25 कोशिश करेंगे? देखिए, राहुल जी सदैव नौटंकी करते हैं। उनको आम आवाम से कोई मतलब रहता नहीं है और जितना लिख के दिया जाता है उतना ही बोलते हैं, क्योंकि उनको गरीबी से कोई मतलब नहीं रहा। कभी गरीब के घर जाके महसूस करते तब ना। देश के प्रधानमंत्री गरीब के बेटा हैं, गरीबी में रह करके पले हैं, बढ़े हैं। इसलिए गरीब के लिए जो काम अभी हो रहा है, देश के स्वाभिमान के लिए जो अभी हो रहा है, वो कभी नहीं हुआ। केदार जी, तेजस्वी यादव बिहार घूम रहे हैं और ऐसे में कल एक मौलाना के यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने यह साफ कहा है कि लगातार मौलानाओं को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यक विरोधी बिहार में सरकार है, इस तरीके का बयान दे रहे हैं और कैसे निपटना है वो भी बता रहे हैं। और उसके साथ ही कह रहे हैं कि जो बिहार की पुलिस प्रशासन है वो संघी हो गई है। देखिए, तो तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से करते हैं। तुष्टीकरण में एक वर्ग को खुश करने के लिए जब बिहार में कभी समस्या का बाहर रहता है जिससे
विधानसभा में निपटाया जाता है, और विधानसभा जब चलता है तो यस करने बाहर चले जाते हैं। यह तो नौटंकी है कि जा करके तुष्टीकरण करना कि मैं आया हूँ। तेजस्वी के द्वारा जो है साथ साथ और भी कई तरह का प्रश्न उठाया जा रहा है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत 25-2500 रुपए देंगे। इनके पिताजी के राज में माई बहन का क्या हाल था बिहार में। दिन दहाड़े जो है बिटिया उड़ जाती थी, नौजवान उड़ जाते थे। हाँ, लूट हत्या बलात्कार छोड़ के कुछ था? इसलिए ये सब ढकोसला है, सिर्फ बोलने की बात। आम बजट पेश हो गया है, इसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं प्रतिपक्ष, कह रहे हैं ठेंगा मिला है बिहार को। बिहार को जितना मिला है वह तो गठबंधन के लोग ही दिल्ली में बोल रहे हैं कि यह बिहारी बजट है। इससे ज्यादा और क्या बताया जा सकता है। सवाल रहेगा। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। बीते 31 तारीख को भी देखा गया था, अभ्यर्थी आंदोलनरत थे, लाठीचार्ज भी हुआ। पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं। मामला 70वीं पेपर लीक का बताया जाता है। अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही है रद्द किया जाए। आज कोर्ट में सुनवाई हुई। ऐसे में सरकार क्या कर रही है केदार जी? देखिए, सरकार हमेशा सम्मान कर रही है और बात करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के बहकावे में आकर के ये लोग जो है गलत राह पकड़े हुए हैं। तो हम तो चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि मैं बेरोजगार और आंदोलनकारी पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठ करके रोजगार सृजन करे, उनको नया बिहार के साथ जोड़ें। लेकिन बहकावा में पड़े हुए और कोई बात नहीं। गलत नहीं होने दिया जाएगा। गलत नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, गलत नहीं होने दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के साथ जो भी होगा उचित कदम सरकार उठाएगी। विपक्ष के बहकावा में अभ्यर्थी आ गए हैं, ऐसे में कुछ भी कर रहे हैं। सरकार से मिले, सरकार के लोगों से मिले, सरकार तमाम अनेक चीजों का ध्यान रखेगी। कुछ भी गलत अभ्यर्थियों के साथ होने नहीं देगी। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता थे हमारे साथ इस वक्त, जहां उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। साफ तौर पर केदार गुप्ता का दावा है कि जिस तरीके से दिल्ली गए थे रिस्पॉन्स अच्छा मिला है और इस बार एनडीए की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी के बिहार आगमन और नेता प्रतिपक्ष के बयानों को देखते हुए अपनी बातें रख रहे थे। वहीं क्या कुछ कह रहे थे केदार प्रसाद गुप्ता, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सुधांशु है। बहुत बहुत धन्यवाद।